हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस का 10th का कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे चैप्टर ग्रेविटेशन का पार्ट है और हम इसको बोलते हैं हाई टाइड एंड लो टाइड। बट वीडियो कंटिन्यू करने के पहले मैं चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे भार्गवी कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पार्ट हाई टाइड एंड लो टाइड। हाई टाइड और लो टाइड एक्चुअल में होती क्या है, हम पहले इसको समझ लेते हैं। अगर आप कभी घूमने के लिए मुंबई या फिर कोस्टल रीजन में जहाँ पर समुद्र का किनारा आता है, अगर आप घूमने गए होंगे और बहुत लंबे समय तक किनारे पर बैठकर अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी समुद्र में वाटर का जो लेवल है, ओशन में वाटर का लेवल इंक्रीज होता है तो कभी डिक्रीज होते रहता है। अब ऐसा क्यों होता है हम इसी को समझ लेंगे। हाई टाइड एक्चुअल में क्या होता है कि कोस्टल रीजन में समुद्र का वाटर लेवल बढ़ जाता है और लो टाइड मीन्स उसी प्लेस पर जब समुद्र का जो पानी है, वाटर है, उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं लो टाइड। अब एक्चुअल में ये होता क्यों है हम ये समझ लेते हैं। हमारे अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, ओवल शेप है। एज वी नो हमारे जो अर्थ सरफेस का मोर देन 71% पार्ट इज कवर्ड बाय वाटर ओनली और हमारे अर्थ के अराउंड में मून रिवॉल्व करता है। अब मून जब रिवॉल्व करता है और मून और अर्थ का डिस्टेंस बहुत कम होने के कारण मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा तो अर्थ मून को और मून अर्थ को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, बट दोनों एक दूसरे से कोलाइड नहीं हो रहे क्योंकि मून अर्थ के अराउंड में एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इसीलिए। बट होता क्या है कि अर्थ तो मून की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है, बट अर्थ के सरफेस का जो वाटर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून के इन्फ्लुएंस के कारण वो मून के साइड में फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब वाटर मूव करेगा उस समय वाटर में टीडल फोर्स जनरेट होता है। टीडल फोर्स, हम उसको टाइडल फोर्स भी कहते हैं। उस फोर्स के कारण वाटर का जो लेवल है वो मून की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब क्या होता है, अब हमारे अर्थ का मोस्ट ऑफ द पार्ट वाटर से सराउंडेड है, लेकिन जब अर्थ मून के फोर्स के कारण इन्फ्लुएंस होती है उस समय जो वाटर लेवल है, अर्थ का जो वाटर लेवल है वो पुल होता है किसके साइड में, मून के साइड में। और इसके कारण इस वाले रीजन में यहाँ पर हाई टाइड देख रहे हो, आपको वाटर का लेवल यहाँ पर डायग्राम में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा। दैट मीन्स इस वाले रीजन में रहेगी हाई टाइड और यहाँ पर भी रहेगी हाई टाइड। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो हाई टाइड है क्योंकि मून तो वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, बट इस साइड में तो मून नहीं है, बट वाई इस साइड में भी हाई टाइड आ रही है। तो उसका रीजन ये है कि जब वाटर तो अट्रैक्ट हो रहा है बट अर्थ के साथ में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सो अर्थ स्लाइटली पुल हो जाती है टुवर्ड्स द मून, एकदम थोड़ा सा। उसके कारण यहाँ पर जो टीडल फोर्स जनरेट होगा, टाइडल फोर्स वो जनरेट होगा, वो वाटर को इस साइड में लेकर आएगा और यहाँ पर जो टीडल फोर्स एक्ट कर रहा है वो मून की तरफ लेकर आएगा। इसीलिए इस वाले साइड में और इसके अपोजिट 180 डिग्री वाले साइड में हाई टाइड रहेगी। एट द सेम टाइम अगर हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हाई टाइड के बीच में तो ये वाला रीजन रहेगा लो टाइड का, ये वाला जो रीजन रहेगा वो लो टाइड का रहेगा। अब लो टाइड क्यों, क्योंकि वाटर अर्थ सरफेस का जो वाटर है वो पुल हो रहा है टुवर्ड द हाई टाइड रीजन। इसीलिए एट द सेम टाइम जहां पर हाई टाइड रहेगी उसके बिल्कुल 90 डिग्री में, अब परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, सो 90 डिग्री में लो टाइड कॉज करती है। अब जब हमारा मून अर्थ के सराउंडिंग में रोटेट करता है, अकॉर्डिंगली हमारी हाई टाइड उसी डायरेक्शन में क्या होती है, मूव होती जाती है। इसीलिए 24 आवर में 2 टाइम्स हाई टाइड और 2 टाइम्स लो टाइड कॉज कर। अब जनरली क्या होता है, अब सन, मून और अर्थ जब एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होंगे उस समय अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है मून का, एट द सेम टाइम सेम डायरेक्शन में सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। उस समय यहाँ पर जो हाई टाइड आएगी वो बहुत ज़्यादा होगी और उसी को हम बोलते हैं सुपर हाई टाइड। इसी को हम बोलेंगे सुपर हाई टाइड। एट द सेम टाइम इसके अपोजिट साइड में भी हो जाएगी सुपर हाई टाइड। सो
सुपर हाई टाइड यहाँ पर भी होगी, सुपर हाई टाइड यहाँ पर भी होगी, और इसी के परपेंडिकुलर में होगी सुपर लो टाइड, सुपर लो टाइड। सो आई होप आपको लो टाइड और हाई टाइड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में कुछ डायग्रामेटिकल और एनिमेटेड रिप्रेजेंटेशन है जो आपको बहुत अच्छे से समझा कर देगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।